अच्छा गाइस, जब भी आपको अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, लाइक आपको ब्लू स्क्रीन आ गई, आपका विंडोज़ बूट नहीं करता है या बहुत वियर्ड बिहेव करता है, बहुत अजीब काम करता है, तो जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो एक बड़ी कॉमन ट्रबल शूटिंग है जो लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और उसमें ये वाली कमांड टाइप करिए जिसका नाम है sfc/scan now। और ये कमांड इवन आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस में भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप इस कमांड को रन करते हैं तो आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं होती है और आपको ये लगने लगता है यार ये कमांड बेकार है या तो इसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं गाइस, SFC कमांड एक बहुत ही पावरफुल कमांड है आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है वो ये कि आप इसे ठीक तरीके से रन नहीं कर रहे, और जब तक आप इसे सही तरीके से रन नहीं कराओगे ये बिल्कुल काम नहीं करेगी। और यही मिस्टेक अभी तक हम करते चले आ रहे हैं जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा। इवन माइक्रोसॉफ्ट भी आपको इसका सही तरीका नहीं बता रहा है, पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस। आज मैं आपको एक बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूँ कि आपको इस कमांड को कैसे रन करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप जान लीजिए कि ये कमांड क्या होती है, कैसे काम करती है और फेल क्यों हो जाती है। तो इस कमांड का फुल फॉर्म होता है सिस्टम फाइल चेकर, और जैसा इसका नाम है ये आपके विंडोज़ में जितनी भी सिस्टम फाइल होती हैं उसे स्कैन करेगा, और अगर इसे किसी तरह की डैमेज, करप्टेड या मिसिंग फाइल मिलती है तो उसे या तो ये रिपेयर करेगा या रिप्लेस करेगा लोकल कैश से। तो ये लोकल कैश फाइल क्या है ये आप सोच रहे होगे कि किधर से ये रिपेयर करेगा, कहाँ से फाइल को रिप्लेस करेगा SFC कमांड। तो देखो, आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक लोकल कैश फाइल होती है जिसमें विंडोज़ की सारी फाइल्स मौजूद होती हैं, और फ्यूचर में जब भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है या कोई फाइल आपकी करप्ट हो जाती है या मिस हो जाती है तो SFC कमांड का काम क्या होता है कि वो उसी लोकल कैश से फाइल को उठाता है और करंट आपकी जो सिस्टम फाइल होती है उसको फिक्स करेगा या तो उठा के रिप्लेस कर देगा। अब अगर ये एंटायर प्रोसेस एक अच्छे तरीके से हो जाए तो सारी आपकी जो विंडोज़ की प्रॉब्लम है वो फटाफट फिक्स हो जाएगी, और यही काम आसानी से नहीं हो पाता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो लोकल कैश फाइल आपकी बन के रखी है ये टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो जाती है, क्योंकि अब हमने क्या किया, बहुत तरह के अपडेट को अप्लाई कर लिया। बहुत सारे लोगों ने विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर लिया, बहुत सारे ड्राइवर को इंस्टॉल करा लिया, फीचर को इंस्टॉल करा लिया, और उससे क्या होता है कि जो भी आपकी लोकल कैश फाइल होती है वो आउटडेटेड हो जाती है। जब आउटडेटेड हो गई तो वो आपकी नए करंट प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर पाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊँ, आप कह रहे हो SFC से कि विंडोज़ 10 का ड्राइवर लेके विंडोज़ 11 में इंस्टॉल करा दो, तो ये कैसे पॉसिबल है, वो रन ही नहीं करेगा क्योंकि विंडोज़ 10 अलग उस पर काम कर रहा है, विंडोज़ 11 अलग ड्राइवर उस पर अलग काम कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि SFC कमांड आपका ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो अब होपफुली गाइस इतना आपको समझ में आ गया होगा कि SFC कमांड क्या होता है, कैसे काम करता है और ये फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि जहाँ से इसको फाइल उठा के ठीक करना होता है वही आउटडेटेड हो चुकी है और ये अब नई वाली प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रहा है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि SFC कमांड कैसे काम करेगा, ये अब आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि SFC कमांड जिस लोकल कैश से फाइल उठा के काम करता है वो आपकी आउटडेटेड हो गई है, और उस आउटडेटेड को अपडेट करने के लिए आपको दूसरी कमांड का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है DISM, डिप्लॉयमेंट इमेज सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट टूल। ये भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। वो क्या करेगा, जिस लोकल कैश फाइल पे आपका SFC कमांड रन करता है उसको उस लायक बनाएगा ताकि आप SFC को आसानी से यूज़ कर पाओ। तो इसके लिए अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए, CMD टाइप कराइए, रन एज एडमिन कराइए, और इधर सबसे पहली कमांड जो आपको रन करानी है वो है DISM // ऑनलाइन / क्लीनअप डैश इमेज / स्कैन हेल्थ। और अब ये कमांड आपकी फाइल को स्कैन करेगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए सर्च करेगा, लेकिन ये सिर्फ आपको फ्लैग करके बताएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। जो रियल कमांड आपको टाइप करना है वो आपकी सेम रहेगी DISM की। लास्ट में जो आपने स्कैन हेल्थ लिखा है, स्कैन हेल्थ की जगह आपको इसको रिप्लेस कर देना है रिस्टोर हेल्थ। तो जैसे ही आप इस कमांड को टाइप करा के एंटर कराएंगे तो DISM अब बेसिकली क्या करेगा, विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट करेगा और विंडोज़ 11 ISO से उन सारी फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा जो आपकी अभी लोकल कैश में आउटडेटेड हो गई हैं, ताकि
सारी की सारी फाइल आपकी अपडेट हो जाए और एसएफसी कमांड आसानी से काम करे। तो ये कमांड जैसे ही रन हो जाती है आपको वेट करना है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आप पूरा उसको रन होने दीजिएगा। और रन होने के बाद अब आप अपनी एसएफसी कमांड को रन कराइए तो ये अब परफेक्ट तरीके से काम करेगी। लेकिन अब कई बार ऐसा भी होता है कि DISM कमांड भी आपकी फेल हो जाती है, या तो वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाती है, या तो जो आपकी लोकल कैश फाइल है वो उतना ज़्यादा करप्ट हो चुकी है कि वो उसको ठीक ही नहीं कर पा रहा है। तो इसका भी सोल्यूशन है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी ISO को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होते ही आप इस ISO फाइल को माउंट कराइए और इसमें सारी आपको सेटअप फाइल मिलेंगी। इसमें आपको जाना है सोर्सेज वाले फोल्डर के अंदर और इसमें आपको सर्च करना है install.win या install.esd। दोनों में से एक ना एक फाइल आपको ज़रूर मिल जाएगी जिसका साइज़ भी काफ़ी लंबा होगा। और जब भी आपको फाइल मिल जाती है तो आपको दोबारा से आना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब इसी कमांड के आगे आपको एक और कमांड ऐड करानी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इधर ये आपको जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है D या E करके, ये आपके उस ड्राइव का लेटर होगा जिसमें करेंटली आपने ISO को माउंट करा रखा है। तो आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा, DE जो भी होता है आप उसे टाइप कराइएगा। और लास्ट में जहाँ पे install.win या SD जो भी होता है ये डिपेंड करेगा कि आपके सोर्सेस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल एग्जिस्ट करती थी। अगर वो install.win है तो वो टाइप कराइएगा, .esd है तो वो टाइप कराइएगा। तो अब आप जब इतना टाइप करके एंटर कराओगे गाइस तो अब ये करंट सिस्टम जो फाइल है इसको प्रॉपर तरीके से अपडेट करेगा, क्योंकि आपने लेटेस्ट विंडोज़ 11 25H2 की फाइल्स इसको सिंक करा दिया है। तो जितनी भी आपकी लोकल कैश की आउटडेटेड फाइल थी जिसकी वजह से आपका एसएफसी कमांड रन नहीं कर रहा था, अब वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है काम करने के लिए। तो बस अब फाइनली SFC//scan now टाइप करके आप एंटर कराइए और इस टाइम आप देखोगे कि आपकी जो एसएफसी कमांड है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और जो भी आपके विंडोज़ में प्रॉब्लम थी वो भी अब आपकी ठीक हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि एसएफसी कमांड क्या होती है, क्यों फेल होती थी और इसको रन करने का सही तरीका क्या है। अब क्योंकि वीडियो में हमने काफ़ी गाइस लेंदी बात करी है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन नहीं, आप एक दो बार ट्राई करोगे तो ये बिल्कुल आसान मेथड है इसको रन कराने का। तो वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।